हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार छठा महीना होता है भाद्रपद का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भादो का महीना भी कहते हैं। तो भादो के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या या फिर भादो की अमावस्या के साथ ही इसे कुछ ग्रहणी अमावस्या और पिटोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार साल 2025 में पिटोरी अमावस्या किस दिन है, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना चाहिए, इस दिन का क्या महत्व होता है और कौन कौन से विशेष उपाय इस दिन किए जाते हैं, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन सी चीज़ें भूल से भी इस दिन दान में नहीं देनी चाहिए, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन का महत्व हमारे स्वास्थ्य से, हमारे धन से, हमारी सुख समृद्धि से भी होता है। इस दिन जो भी सुहागन महिलाएं वह अपने पति की लंबी आयु की कामना से भी व्रत रखती है। घर में यदि पितृदोष हो, किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा हो, मानसिक तनाव हो, आपके शत्रुओं से आपको हानि हो रही हो, तो भी इस दिन पूजा करने से बहुत ही लाभ मिलता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद कुछ ना कुछ दान दिया जाता है और इस दिन किए गए दान का अक्षय गुना पुण्य मिलता है। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। दान करने का भी एक समय होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है और एक विधि होती है। जैसे कि अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद या फिर राहु काल के समय में दान नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको शुभ मुहूर्त बताया जाएगा और क्योंकि पिटोरी अमावस्या है तो इस दिन कुशा जो एक खास होती है उसका विशेष महत्व होता है। कुशा घास हमारे जितने भी पूजा पाठ वाले काम हैं उन सभी में प्रयोग की जाती है और यहाँ तक कि भगवान शंकर को भी कुशा घास अर्पित की जाती है। जब भी भगवान शिव की पूजा होती है, कोई विशेष मंत्र का जाप करना हो तो कुशा घास से जो बना हुआ आसन है उस पर बैठकर पूजा करने से या किसी मंत्र का जप करने से जो भी मनोकामना है वह शीघ्र ही पूर्ण होती है। वैसे तो कहा यही जाता है कि आप जब भी कुशा घर पर लेकर आते हैं तो 24 घंटे के बाद वो फिर इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहती है, लेकिन साल भर में केवल एकमात्र पिटोरी अमावस्या का दिन यानी कि भादो अमावस्या का दिन ही एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन यदि आप कुशा अपने घर पर लेकर आते हैं तो पूरे साल भर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप कुशा का आसन भी अपने घर पर ला सकते हैं। इस दिन पूजा करते समय खास तौर पर कुशा से बनी हुई अंगूठी भी पहनी जाती है। भादों के महीने में जो भी महिलाएं हैं वह व्रत रखती है, खासकर अमावस्या के दिन। उन्हें इस दिन व्रत रखने से बहुत ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतानहीन महिलाएं अगर इस व्रत को करती है तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। व्रत के लिए सुबह उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प और कुशा लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन कुछ ना कुछ दान भी अवश्य देना चाहिए। इस दिन 64 योगिनियों की पूजा भी की जाती है। 64 योगिनियों की पूजा करने के लिए आप आटे से 64 दिव्या बना सकते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। मूर्तियों को गहने बनाने के लिए आज के दिन बहुत सारी जगह पर बेसन का आटा गूंथकर उसी से हार, मांग टीका, चूड़ी, कान और गले के जो भी आभूषण है वह बनाकर देवी को अर्पित किए जाते हैं और फिर उन्हें भोग लगाया जाता है। मौसमी फलों का दूध से बनी मिठाइयों का भोग आज के दिन आप लगा सकते हैं। पिटोरी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और फिर ब्राह्मणों को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने का विशेष महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें।
मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद तर्पण करने और पितरों का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी त्रिदेवों सहित पितरों का भी वास होता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके कोई भी मौसमी फल या फिर मिठाई वहां पर रखकर पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम पितृदेवता नाम इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से भी आपकी पूजा सफल होती है और आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन अंधेरी सुनसान जगह पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हो या फिर मंदिर में दीपदान करना चाहिए। एक दिन आप अपने पितरों के नाम से कोई भी छायादार या फिर फलदार जो धार्मिक हमारी पूजा पाठ के वृक्ष बताए गए हैं, जैसे कि आंवले का, केले का, पीपल का, बेल वृक्ष, आप इनका रोपण भी कर सकते हैं और उनकी देखभाल ही आपको ही करनी है। कुशल आने के लिए आसपास जो भी जलाशय हो, पोखर, नदी, तालाब, वहीं से साफ स्वच्छ कुशाई आपको आज के दिन घर पर लानी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम समर्पित करना चाहिए और हाथ जोड़कर पितरों से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। जब भी आप दान दें, पितरों का ध्यान जरूर करें। दान देते समय थोड़े से काले तिल आपको दान की सामग्री में अवश्य ही रखना चाहिए। दान आप किन किन चीज़ों का कर सकते हैं? आज के दिन आप अन्न का, वस्त्र का, तिलों का दान कर सकते हैं। दूध से बनी चीज़ों का दान भी आज के दिन किया जा सकता है। पुराने इस्तेमाल किए गए वस्त्रों का दान भूलकर भी अमावस्या तिथि को नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने छत पर चिड़ियों के लिए दाने पानी रखने चाहिए। कुत्ते को, गौ माता को रोटी देनी चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। अमावस्या तिथि को चाहे आप व्रत रखें या फिर ना रखें, सुबह और शाम की पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को या घर में हो सके तो नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और इसी दिन किसी भी तरह का उधार देने से भी बचना चाहिए और कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि देवी लक्ष्मी को भी समर्पित होती है। ऐसे में महालक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में कौड़ियाँ हैं तो अमावस्या की रात को पूजा करते समय कौड़ियों की पूजा करके उन्हें लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। फिर बाद में उन्हें वापस उसी जगह पर रख दें, चाहे वह तिजोरी में हो, आपकी अलमारी हो, लॉकर हो, जहाँ पर कि आपने उन्हें पहले से रखा हुआ है। अमावस्या वाले दिन रात के समय जहाँ तक हो सके किसी सुनसान जगह पर जाने से भी बचना चाहिए। चौराहे पर जाते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की रात को नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा जागृत हो जाती है। ऐसे में हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे बार बार बहुत ही जल्दी नज़र लग जाती हो, तो उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रात के समय कपूर और लौंग जलाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। रात की पूजा करते समय आपको कपूर घर में जरूर जलाना चाहिए। अपने घर के हर कोने में, मंदिर में सुबह को गंगा जल छिड़कना चाहिए। रात के समय एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। आइए अब जानते हैं साल 2025 में भादो मास की अमावस्या यानी पिठोरी अमावस्या किस दिन है। अमावस्या का व्रत, स्नान, दान किस दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है।
पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? तो साल 2025 में इस बार अमावस्या तिथि 22 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 11:56 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 23 अगस्त दिन शनिवार को अमावस्या तिथि सुबह 11:35 तक रहेगी। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार ही अमावस्या का स्नान दान किया जाता है। ऐसे में अमावस्या का व्रत तो इस दिन 22 अगस्त दिन शुक्रवार को रहेगा और वहीं अमावस्या का स्नान दान 23 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा। वैसे तो आप अमावस्या का दान दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करने के बाद यदि दान दिया जाता है तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। वहीं पितरों के निमित्त तर्पण आप 23 अगस्त शनिवार को सुबह के समय कर सकते हैं। पिंडदान श्राद्ध अधिकारी दोपहर के समय किए जाते हैं, तो आप 22 अगस्त के दिन शुक्रवार को दोपहर 12:01 से 1:45 के बीच में श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। 22 अगस्त शुक्रवार को यानी कि अमावस्या व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:09, सूर्यास्त का समय शाम 6:49 रहेगा। वहीं इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अमावस्या की प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:54 तक रहेगा और शाम की पूजा शाम 6:53 से रात 8 बजे तक की जाएगी। इस बीच में आप शाम की पूजा और दीपदान आदि कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन कुशा भी एकत्रित की जाती है, जिसके लिए सूर्योदय के आसपास का समय सबसे शुभ माना जाता है और कुशा को किसी औजार से नहीं, सिर्फ हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए। उसकी पत्तियां पूरी हो, आगे का भाग टूटा हुआ न हो। 23 अगस्त शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:48 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। और सबसे विशेष बात, इस बार माघ और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ योग भी 23 अगस्त के दिन बन रहा है। इसके अलावा परिग योग दोपहर 1:20 तक रहेगा और बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन तामसिक चीज़ों के सेवन या फिर स्पर्श से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए मछलियों को आटे से बनी गोलियां खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।